2012 नेशनल हाईवे जाम करने का मामला। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 लोग दोषी करार। 2.5 साल की सजा, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। नोएडा के निजी क्लिनिक पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम का छापा। दलालों के जरिए की जा रही थी भ्रूण लिंग जांच। महिला डॉक्टर समेत 5 गिरफ्तार। मिर्जापुर में बैंक मैनेजर और कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। गोल्ड लोन के नाम पर जमा सोना हड़पने का आरोप। लालगंज क्षेत्र स्थित एसबीआई शाखा का मामला। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से दोनों घायल। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो खबर यूपी के झांसी से सामने आ रही है, जहां झांसी में 2012 में बिजली संकट के खिलाफ किए गए नेशनल हाईवे जाम मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 लोगों को दोषी करार देते हुए 2.5 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही कोर्ट में प्रदीप जैन भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस फैसले के बाद अब वे अगले 2.5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मामला 2012 का है, जब प्रदर्शनकारियों ने बिजली की मांग को लेकर करीब 6 घंटे तक हाईवे जाम किया था। तो यह झांसी का मामला है, जहां झांसी में 2012 में बिजली संकट के खिलाफ किए गए नेशनल हाईवे जाम मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 लोगों को दोषी करार देते हुए आज 2.5 साल की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही कोर्ट में प्रदीप जैन भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस फैसले के बाद अब वह अगले 2.5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मामला 2012 का है, जब प्रदर्शनकारियों ने बिजली की मांग को लेकर करीब 6 घंटे तक हाईवे जाम यहां किया था। तो झांसी यूपी का पूरा मामला है, जहां 2.5 साल की सजा यहां सुनाई गई है। तो अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सभी दोषियों को सुनाई गई है 2.5 साल की सजा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी संवाददाता सुनील जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। सुनील, क्या कुछ पूरा मामला था? सजा यहां सुनाई गई है, भावुक हो गए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, 11 जून 2013 का मामला है ये। बिजली संकट को लेकर आंदोलन हुआ था पारीचा थर्मल पावर पर, तो उसमें कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई। भावुक इसलिए हुए वो, उनका प्रदीप जी का कहना ये है कि हमें तो सजा सुना दी, जो हमारे साथ 12 लोग निर्दोष हैं उनको भी सजा सुना दी गई, इसलिए वो भावुक हो गए थे। जी बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना है इनके परिवारजनों का, और जो 12 लोग हैं उनको सजा सुनाई गई है, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? उन लोगों का कहना है कि हम लोग निर्दोष हैं। उनके परिवार के लोग का कहना है कि कोई ऐसे तो कोई जन आंदोलन ही नहीं करेगा, जनता की कोई सुनवाई नहीं होगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर नोएडा के सेक्टर 37 की लाल मार्केट में स्थित डॉक्टर राजश्री जसूजा के क्लिनिक पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। पानीपत से आई 4 डॉक्टर्स की टीम ने हरियाणा और नोएडा पुलिस के साथ मिलकर भारत स्नेकिंग सेंटर नाम से चल रहे इस क्लिनिक पर कार्रवाई की। टीम को जानकारी मिली थी कि यहां दलालों के जरिए भ्रूण लिंग जांच यहां पर की जा रही है, जो कि कानूनन प्रतिबंधित है। आरोप है कि जांच के बदले 25,000 रुपए लिए गए। छापेमारी के दौरान महिला डॉक्टर समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो नोएडा यूपी का पूरा मामला है, जहां पर
एक निजी क्लिनिक पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा है। सेक्टर 37 के लाल मार्केट में स्थित क्लिनिक पर की गई है बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। तो महिला डॉक्टर समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो नोएडा का यह पूरा मामला है, जहां डॉक्टर राशि जसूजा के क्लिनिक पर हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा यहां पर मारा है। पानीपत से आई 4 डॉक्टर्स की टीम ने हरियाणा और नोएडा पुलिस के साथ मिलकर भारत स्नैकिंग सेंटर नाम से इस क्लिनिक पर कार्रवाई यहां पर की है। टीम को जानकारी मिली थी कि यहां दलालों के जरिए यहां पर लिंग परीक्षण की जांच की जाती है, जो कि कानूनन प्रतिबंधित है। आरोप है कि जांच के बदले 25,000 रुपए लिए गए हैं। छापेमारी के दौरान महिला डॉक्टर समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है। तो नोएडा यूपी का यह पूरा मामला है। पुलिस ने महिला डॉक्टर समेत 5 लोगों को हिरासत में यहां लिया है। तो हमें लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि नोएडा के अंदर एक सेंटर के अंदर भ्रूण की जांच की जा रही है। हमने जो टाउट दलाल होता है उससे बात करवाई हमने अपनी डिकोई की, जो हम इम्प्लांट करते हैं जिसको। तो बात करने पे उसने 25,000 रुपये में हाँ भर ली, और हाँ करने के बाद वो हम उनको ट्रैक करते करते यहाँ तक ले आए। यहाँ लाने के बाद जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने उनका जो भ्रूण की जाँच करी और उनको लड़की बताया। बताने के बाद जैसे वो बाहर आया, हमारी टीम पूरी बनी हुई है और टीम ने अंदर सेंटर के अंदर रेड कर दी। रेड करने के बाद उनके काउंटर से और डॉक्टर साहब के पास से सारे पैसे बरामद हो गए। पैसे जो हम पहले से ही प्री नोटिफाइड लाते हैं अपने सीएमओ साहब से वेरीफाई करा के। तो हमारे डॉक्टर विजय मलिक की अध्यक्षता में हमने पूरी स्टिंग ऑपरेशन को हमने आज करा और वो जो सक्सेसफुल। खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एसओजी और पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में 50-50 हजार के इनामी 2 कुख्यात बदमाश संत बहादुर उर्फ पंडा और वीरेंद्र उर्फ नक्कू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ गगनी खेड़ा मोड़ पर रात करीब 8:50 पर घटित हुई है। जब पुलिस ने बाइक सवार संदिग्धों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर डाली। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उन्होंने डाकतार कॉलोनी में 9 सितंबर को की गई लूट की वारदात कबूल की है, जिसमें महिलाओं को बंधक बनाकर 9 लाख की नकदी, जेवर और लाइसेंसी रिवॉल्वर लूटी गई थी। पुलिस ने मौके से नकदी, जेवर, तमंचा, मोबाइल, बाइक और कारतूस यहां पर बरामद किए हैं। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच यहां लगातार पुलिस की ओर से की जा रही है। तो उन्नाव यूपी का यह पूरा मामला है, जहां गंगा घाट थाने क्षेत्र में देर रात मुठभेड़ यहां पर हुई है। इसी के साथ उनके पास से कई सारी चीजें यहां पर बरामद की गई हैं। तो 9 लाख की नकदी, जेवर और लाइसेंसी रिवॉल्वर यहां लूटी गई थी। पुलिस ने मौके से नकदी, जेवर, तमंचा, मोबाइल, बाइक, कारतूस यहां पर बरामद किए हैं। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की लगातार यहां पुलिस गहनता से जांच में जुटी हुई है। तो गंगा घाट थाना क्षेत्र में देर रात यह मुठभेड़ यहां पर घटित हुई है। तो उन्नाव यूपी का यह पूरा मामला है, जहां आपको बता दें फायरिंग की गई है। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली यहां लगी है। पूछताछ में उन्होंने डाकतार कॉलोनी में 9 सितंबर को की गई लूट की वारदात यहां पर कबूल की है, जिसमें महिलाओं को बंधक बनाकर 9 लाख की नकदी, जेवर और लाइसेंसी रिवॉल्वर यहां लूटी गई थी। पुलिस ने मौके से नकदी, जेवर, तमंचा, मोबाइल, बाइक और कारतूस को यहां पर बरामद किया है। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की लगातार गहनता से जांच यहां की जा रही है। है और टीम थाना गंगा घाट पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा गंगा घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत गदनी खेड़ा पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध वाहन पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा वाहन न रोक करके पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी आत्मरक्षा कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी। पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों अभियुक्त, जिसमें एक का नाम ननपुर वीरेंद्र यादव निवासी रायबरेली का रहने वाला है, दूसरा संत बहादुर निवासी रायबरेली का रहने वाला था। ये दोनों अभियुक्त जो 9 सितंबर को थाना गंगा घाट क्षेत्र में महिलाओं को बंधक बना करके लूट हुई थी, उस घटना में ये दोनों शामिल थे।
जिसके संबंध में थाना गंगा घाट पर मुकदमा अपराध संख्या 549/25 पंजीकृत है। इन दोनों अभियुक्तों के ऊपर 50,000 का इनाम भी था। इन दोनों अभियुक्तों के पास से लूटी हुई रिवाल्वर, 7 लाख रुपए नकद और लूटे गए जेवर, सोने और चांदी के बरामद किए गए हैं। इसके अलावा घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। इनके पास से एक अदद तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस। खबर यूपी के मिर्जापुर के लालगंज क्षेत्र स्थित एसबीआई शाखा में पूर्व में तैनात बैंक मैनेजर धनंजय पांडे और कर्मचारी श्याम बाबू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों ने गोल्ड लोन के नाम पर जमा किए गए सोने को धोखे से हड़प लिया। पीड़िता श्रुति मिश्रा की तहरीर पर थाना लालगंज पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब दोनों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच तेजी से यहां पर की जा रही है। तो आपको बता दें, यूपी का यह पूरा मामला है, जहां आपको बताएं कि मिर्जापुर का यह पूरा मामला है। मिर्जापुर के लालगंज स्थित एसबीआई शाखा में पूर्व में तैनात बैंक मैनेजर धनंजय पांडे और कर्मचारी श्याम बाबू यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा यहां पर दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों ने गोल्ड लोन के नाम पर जमा किए गए सोने को धोखे से हड़प लिया है। पीड़िता श्रुति मिश्रा की तहरीर पर थाना लालगंज पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला यहां पर दर्ज कर लिया है। पुलिस अब दोनों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच यहां पर तेजी से की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मिर्जापुर से संवाददाता दीपक मिश्रा यहां पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ पूरा मामला था? जी, आपको बता दें कि पूर्व में लालगंज में तैनात मैनेजर धनंजय पांडे के द्वारा गोल्ड लोन देने के बहाने श्रुति मिश्रा के लोन को दिया गया। उसके बाद उनके गोल्ड लोन में हेरा फेरी किया गया। जब उन्होंने अपने गोल्ड के बारे में वहां जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो हीला हवाली किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत लालगंज थाने में दर्ज कराई और उसके बाद मामले में दोनों बैंक मैनेजर और उनके सहयोगी के ऊपर मुकदमा कायम हुआ है। तो पुलिस का इस मामले को लेकर क्या कहना है? पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और उनका कहना है कि जल्द ही इसके पीछे जो है दोनों लोग को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके पास से जो भी चीजें हैं उनको सामने लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दीपक। तो गोल्ड लोन के नाम पर जमा किए गए सोने के साथ यहां पर फ्रॉड किया गया है। लालगंज थाने में दोनों आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। बिजनौर में एसपी सिटी के रियलिटी चेक में फेल मिले 2 पेट्रोल पंप, बाइक सवारों को बिना हेलमेट दिया जा रहा है पेट्रोल। तो योगी सरकार के आदेशों की यहां लगातार खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी पेट्रोल पंपों पर खुले ग्राहक बनकर टीएसआई के साथ बाइक पर सवार होकर सादे कपड़ों में एसपी सिटी ने निरीक्षण किया। 2 पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने दोनों अधिकारियों को बिना हेलमेट दे दिया पेट्रोल। एएसपी यातायात ने शहर के कई पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस यहां पर दिया है। बिजनौर नगर के पेट्रोल पंपों का पूरा मामला यहां पर सामने आ रहा है। तो बिजनौर यूपी का पूरा मामला है, जहां योगी सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी पेट्रोल पंपों पर खुले में घूम रहे हैं। टीएसआई के साथ बाइक सवार होकर सादे कपड़ों में निरीक्षण उनके द्वारा यहां पर किया गया है। तो बिजनौर में एसपी सिटी के रियलिटी चेक में फेल मिले 2 पेट्रोल पंप, तो बाइक सवारों को बिना हेलमेट दिए जा रहे हैं पेट्रोल। इसी के साथ उनकी बाइकों में पेट्रोल खुलेआम यहां पर दिया जा रहा है। योगी सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी पेट्रोल पंपों पर पहुंचे हैं ग्राहक बनकर। टीएसआई के साथ बाइक पर सवार होकर सादे कपड़ों में निरीक्षण यहां करने पहुंचे हैं। बिजनौर में एसपी सिटी के रियलिटी चेक में फेल मिले हैं 2 पेट्रोल पंप। बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के बिजनौर से, जहां बिजनौर में दुकान के बाहर खड़ी बाइक में अचानक से भीषण आग लग गई है। आग लगाने से बाइक यहां पर जलकर राख हो गई है। इसी के साथ बाइक में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मची है। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर मुश्किल से आग पर काबू पाया। बिजनौर नगर के बुखारा में बख्शीवाला मार्ग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बिजनौर यूपी का मामला है, नगर के बुखारा में बख्शीवाला के पास की यह घटना बताई जा रही है।
सिद्धार्थनगर जिले के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बिशुनपुर हरि गांव में देर शाम एक घर में लूट की वारदात हुई है। जब घर के मालिक मन्नू विश्वकर्मा सब्जी लेने और उनकी पत्नी बच्चों को शौच कराने बाहर गई थी, उसी दौरान उनकी 15 वर्षीय बेटी रुचि घर में खाना बना रही थी। इस दौरान घूंघट डाले दो महिलाएं घर में घुस गई। रुचि ने जब उन्हें देखा तो पहले उसे थप्पड़ मारा गया और फिर स्प्रे छिड़ककर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद घर में लूटपाट कर फरार हो गई। आधे घंटे बाद जब मन्नू घर पहुंचे तो बेटी बेहोश थी और सामान बिखरा हुआ था। सूचना मिलने पर बिजौरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि त्रिलोकपुर पुलिस देर से यहां पहुंची। थोड़ी देर बाद पूर्व विधायक डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन चौकी क्षेत्र से है, जहां मैना गांव के शमशान घाट में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक की शिनाख्त में जुट गई है।